और शिव के सिवा कहीं दिल, शिव के सिवा कहीं दिल, इसके सिवा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा शिव के सिवा। और सुने लिंग पुराण का एक चरित्र सुने। एक शिव भक्त अपने प्राणों को त्यागा जा रहा था, यम के दूत उसको पकड़ लिए, कहा इसको तो नरक भोगना पड़ेगा। शिव के भक्त अपनी अड़भंगा में जले जा रहा था, इसको तो नरक भोगना पड़ेगा, इसने झूठ बोला, प्रपंच करा, छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, सब कुछ करा, नरक भोगना है इसको। शिव का भक्त जा रहा था, वो बिल्कुल नहीं सोच रहा था, चले जा रहा। सामने आ गई बैतरणी, एक ऐसी नदी रक्तपीप से भरी पड़ी, उसको पार करना बड़ा कठिन है। जो दान करा होता है उसी से पार होते हैं। आपने क्या दान करा वो वहां मिलेगा बैतरणी पर। एक कथा आती है, एक बुढ़िया थी, जिंदगी में कभी उसने कुछ नहीं दान करा था, कभी नहीं दान करा कुछ भी। एक दिन बैठ के वो दरवाजे के बाहर बैठी थी, छोटा सा घर था, बाहर बैठी थी अकेली, गाजर खा रही थी। इतने में सामने से एक कोई मांगने वाला, कोई भिक्षुक आ गया। माँ बहुत भूखा हूं, कुछ दे दे। माँ ने गाजर की टोकनी को पीछे छुपा लिया। माता भिक्षाम दे, भूख लगी है, कुछ दे दे, बहुत भूखा हूं। माता ने देखा कि ये तो मेरी गाजर को ही देखे जा रहा। माँ ने दान नहीं दिया। फिर कहा माँ बहुत भूखा हूं। मांगने वाले ने देख लिया था, 4-6 गाजर रखी है डलिया के अंदर, एक आध दे देगी उठा के। माँ बहुत भूख लगी है, दे दे। बुढ़िया बहुत गुस्से वाली, यहीं खड़ा हो गया, जा ही नहीं रिया। गाजर गाजर गाजर, और बुढ़िया खा रही थी गाजर, उसको और 4-6 बार खा गई, और 4-6 बार खा गई, और नीचे नीचे का ठूठ उसके कटोरे में डाल दिया, ले खा ले, जा पीछा छोड़ मेरा, खाने भी नहीं देगा। वो ठूठ लेकर गया, नीचे नीचे का गाजर का खा गया, पेट भरा थोड़ा। बुढ़िया 6 महीने बाद मर गई। ऊपर गई, बैतरणी के तट पर रोक दिया, क्योंकि जो दान करा होता है वही मिलता है, इसके लिए कुछ नहीं आ रहा था। इतने में सामने से गाजर आ रही थी बुढ़िया के लिए। आवाज आई, ए बुढ़ी, ए बुढ़िया, गाजर को पकड़ लो, तुम बैतरणी पार हो जाओगे। ये वो नदी है जहां दान किया जाता है, वो सामने आता है और उसको पकड़कर पार उतरा जाता है। बुढ़िया ने गाजर पकड़ ली। बुढ़िया के रिश्तेदार इससे ज्यादा कंजूस थे, उन्होंने कुछ नहीं दान करा था तो सब बैतरणी पे पड़े थे। उन्होंने तुरंत देखा अपनी बुढ़िया, अपनी काकी आई है, अपन भी पकड़ लो। उन्होंने गाजर पकड़ ली। रिश्तेदारों ने, उन्होंने देखा ये तो मेरी देवरानी, ये जेठानी, ये मेरी मौसी, ये मेरी मामी, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरी बुआ, सब आई, सबने पकड़ ली। अपनी बहन की गाजर है, पकड़ो। और सबने गाजर पकड़ ली, और किसी किसी से गाजर नहीं पकड़ा, यही तो बुढ़िया के पांव पकड़ लिए गुस्से। अब बुढ़िया गाजर चली बैतरणी पार होने के लिए, सबने पकड़ रखी थी। बुढ़िया के मन में आया, मेरी गाजर काय को पकड़ाऊं इनको, इन्होंने मेरा कौन सा साथ दिया था। एक को धक्का मारा, नीचे पटक दिया, दूसरे को धक्का मारा, नीचे पटक, तीसरे को धक्का मारा। देवरानी बहुत तेज थी, उसने पांव पकड़ के रखा, नहीं छोड़ो, जा नहीं छोड़ो। और वो देवरानी ने पांव नहीं छोड़ा, और बुढ़िया गाजर से छोड़ छोड़, अब नहीं छूटे तो उसने एक हाथ से उसको छुड़ाया। जब एक हाथ से नहीं छूटी तो दूसरी से भी छुड़ाया। गाजर बेकूं चली गई, बुढ़िया उन सब नीचे रह गई। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रही हो, बैतरणी का रास्ता तुमको नहीं देखना पड़ेगा, तुम्हें गंदी नदी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए तो जो एक लोटा जल दिया है उसकी पवित्र नदी गंगा बहकर आएगी और तुम्हें पार कर देगी। जो तुमने धर्म करा, जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, सत्कर्म करा, वो सामने सम्मुख आएगा, वो सामने।
लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत्ते वाले रखे वाले, मत्ते वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत्ते वाले रखे वाले, मत्ते वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक में भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत्ते वाले रखे वाले, मत्ते वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बाहर वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ
बुझाए भोला गौरा विराजे, माए बुझाए भोला गौरा विराजे, दाए में भोले तेरे नंदी विराजे, दाए में भोले तेरे नंदी विराजे, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, टुकड़े मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मथे वाले रखवाले, मथे वाले रखवाले, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ममा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। 17 अगस्त से भिलाई छत्तीसगढ़ जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। आप और हम सभी कथा के लाभ लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ के सभी रहवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो श्रावण महीने की विराम की कथा आपके छत्तीसगढ़ जयंती स्टेडियम भिलाई में होने जा रही है, अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक करें। बार बार ये मौका नहीं मिलता बाबा की कथा में पहुंचकर अपने मन की बात कहकर अपनी झोली को खुशियों से भरें। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ रहती है। जो प्रदोष की कावड़ अब की बार भूम प्रदोष की पड़ेगी। मंगला गौरी के दिन ही बाबा की कृपा से सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से कावड़ भरी जाएगी और कुबरेश्वर धाम 11 किलोमीटर जाएगी। कई लोग उस कावड़ का दर्शन करने आते हैं। कामना कावड़ रहती है, बाबा की उस कावड़ का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। 11 से 17 सितंबर तक 11 से 17 सितंबर तक उचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी और उसका लाभ आप और हम सब उत्तर प्रदेशवासी लेंगे। 20 सितंबर से 26 सितंबर तक अग्रवाल महिला मंडल का जो आयोजन रहता है वो अपने अपने घरों में रहकर ही उसका लाभ लें, क्योंकि इतना अग्रवाल महिला मंडल अग्रवाल धर्मशाला में इतनी जगह नहीं रहती है, तो घर से ही उस कथा का लाभ लें। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर नेवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर उन्नाव उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। 24 फरवरी से 2 मार्च 2027 सिरसा हरियाणा कथा रहेगी तारा बाबा जी की कुटिया में। भाव से आप सब बाबा को अपने मन का बात कहेंगे। बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलते हुए आराम आराम से बोलना, प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करना। प्रार्थना करिएगा, साथ में बोलिएगा, हृदय से बोलिएगा और अपने मन की बात शिव को कहिएगा। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो
तेरी मांगा, भोले बाबा जब तेरी मांगा, भोला सब दुख काटो, हो भोला सब दुख काटो। देश है मंगल देश है मंगल शमशान शमशान हो भोला सब दुख काटो, हो भोला सब दुख काटो। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान ओगरदानी प्रकाशदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार कर दिया। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। भगवान शिव ने पशुपतिनाथ रूप रखकर इन तीनों का संहार कर दिया। 3 चीजें हुई, एक पाशुपत अस्त्र हुआ, एक पाशुपत योग हुआ और एक पाशुपति व्रत हुआ। पाशुपत अस्त्र भगवान श्री राम जी के पास था, भगवान श्री कृष्ण के पास था, उसके सिवाय किसी को नहीं दिया। पाशुपत योग ये भी भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। पर संसार के कल्याण के लिए शिव महापुराण ने पशुपति व्रत दिया। ना हम पशुपत अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारा और आपका इतना तप नहीं है, बल नहीं है कि हम भगवान से अस्त्र ले लें। ना हम पशुपत योग कर सकते हैं जो भगवान कृष्ण ने किया। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दुनिया के कल्याण के लिए मैं ये पशुपति व्रत देता हूँ। ये वो व्रत है जो जीव अपने हृदय से जब 5 सोमवार सुबह और शाम मेरी आराधना कर कर प्राप्त करता है तो वो मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। ये वो पशुपति व्रत, उसी पशुपति व्रत का फल है जो इतने ये पत्रों, हम ज़्यादा यहाँ पत्र पढ़े नहीं क्योंकि पिता के घर में आए थे तो पिता की ही चर्चा करना थी, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा पत्र पढ़े नहीं। एक पत्र है, मैं संध्या कुमारी पति अरविंद गुप्ता, शैलपुत्री वाराणसी की हूँ, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, आ जाइए बेटा। गुरुजी, मेरा लड़का है 7 साल का जो उसकी आवाज़ से बोल नहीं पाता था, ठीक नहीं थी उसकी आवाज़, शब्द निकलते नहीं थे। 7 साल हो गए थे वो बोलता नहीं था। डॉक्टरों का इलाज करा कर थक गई थी। तब सतुआ बाबा जी ने कथा कराई। उस कथा में बैठकर मेरे अपने लड़के को मैंने उस कथा में बिठाया। काशी का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको मैंने अपने लड़के का इलाज ना करवाया। पर लड़का वॉइस निकाल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता। 7 साल का था। आखिरी में किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा कथा करने के लिए काशी में आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। मैं अपने लड़के को लेकर पंडाल में पहुंच गई। सतबा बाबा कथा कराए, वहीं पंडाल की मिट्टी को मैंने अपने बेटे के गले में लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, अब मेरा लड़का पूरी आवाज़ आ गई और बाबा की कृपा से साफ बोलने लगा और शिव की कृपा से अच्छा हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ। अगला पत्र है, मैं उषा केसरी वाराणसी की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। उषा केसरी वाराणसी से। मेरी बेटी
जब यूपीएससी की परीक्षा दी थी तो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी बेटी ने हिम्मत हार दी। तब मेरी बेटी से मैंने कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उस कथा को पंडाल में बैठकर जब अपन सुनेंगे तो वो फल जरूर देती है। मेरी बेटी हंसी पहले तो, फिर उसने कहा ठीक है तुम कहती हो तो मैं सीहोर वाले बाबा की कथा सुनूंगी। और जब बाबा सतुआ जी ने कथा कराई, उस समय पर सतुआ बाबा जी की कथा में मेरी लड़की को लेकर मैं आ गई। कथा में बैठी, मेरी बेटी ने प्रार्थना करी। पहले तो हंस रही थी कि क्या ऐसा होता है कि सीहोर वाला बाबा कथा करे और उसमें जो बैठकर मांगो वो मिल जाएगा। मेरी बेटी पहले हंसी, फिर कथा सुननी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी का यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। आज वह मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी, 34 साल की हो गई थी, नौकरी के लिए तलाश करते करते नौकरी भी हो गई, शादी भी हो गई और बाबा की कृपा से उसका सिलेक्शन अच्छा हुआ। बेटे का भी सिलेक्शन इंजीनियरिंग के पद पर हो गया। बाबा जब से आपकी कथा पंडाल में सुनी है तब से कोई कमी नहीं रही है और आज फिर पंडाल में सुनकर जा रही हूँ। बाबा खूब रहे। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक पत्र है, झोले पर लिखा है, झोला भी पूरा नहीं है। मेरा नाम पूनम है, मेरे पति का नाम बबलू मौर्य है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, पूनम बबलू मौर्य। रामनगर वाराणसी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शादी 2008 में हुई थी। 2008 के बाद कई वर्ष निकल गए पर संतान का सुख नहीं आया। ऐसे करते करते अब 2008 से जरा अंदाज़ा लगाइएगा कि 2008 में विवाह हुआ था, जब से बच्चे नहीं हुए। हर तरह से हिम्मत हारी, डॉक्टरों का इलाज करा करा कर थक गई। तब किसी ने कहा कि सीहोर वाले बाबा की कथा सुनो। आंकड़े की जड़ का आपने प्रयोग बताया था, वो मैंने किया। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी और बाबा की टीवी के सामने बैठकर ही वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगा लिया। बाबा ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, जो 2008 से बच्चे के लिए तरस रही थी, बाबा ने 2023 दिसंबर के महीने में एक नहीं 2 बच्चों को जन्म दिला दिया। ये शिव की कृपा। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया, कर दिया। बहन कह रही है बोलता नहीं था, 7 साल का हो गया था, अब बाबा की कृपा से बोलने लगा। ये शिव की उदारता है। एक बार जोरदार कर दिया माला। बेटी का यूपीएससी क्लियर हुआ, विवाह का हुआ, बेटे का भी इंजीनियर हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तीनों का संहार किया भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर विराजमान। शिव का भक्त, शिव का उपासक अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता। महाराज आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, पर आप अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना कि पहले के समय में और आज के समय में कितना अंतर है। आज का भारत विकसित भारत है, आज का भारत विकास का भारत है, आज का भारत उन्नति का भारत है। जितने विदेश हैं, जितने देश हैं, सारे देशों का केंद्र बिंदु भारत बन चुका है। और इस भारत को, भारत माता को विश्व पटल पर लाने वाला कोई दूसरा नहीं। मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र भाई मोदी जी को साधुता देता हूं, जिन्होंने इस भारत को विश्व पटल पर लाकर रखा है। और ये साधारणता नहीं है महाराज, इसको साधारणता नहीं कहते।
और मैं पुनः, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि आप स्वयं अपने आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर महाराज। और वो आत्मनिर्भर तक का जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को लेते हुए मैं पतंजलि के योग ऋषि बाबा रामदेव जी को साधुता दूंगा इसके लिए, जिन्होंने इस पतंजलि के माध्यम से स्वदेशी को कैसे अपनाना है, अपने देश की निर्मित वस्तुओं को ही प्रयोग कैसे करना है, अपना सनातन धर्म, अपना भारत, अपनी भूमि जो औषधि दी है, जो भारत की भूमि ने जो दिया है, मैं आज उनको भी इस 15 अगस्त के अवसर पर पतंजलि को और बाबा रामदेव जी को, श्री बालकृष्ण जी को साधुता देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी का एक गुणगान पूरे राष्ट्र में दिया और स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को जागरूक किया। ये हमारा भारत हर एक को जोड़कर चलता है, ये तोड़कर नहीं चलता। वो एक लाइन आती है, कोई सिख कोई गोरखा, कोई मद्रासी, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई सुरखा, कोई मद्रासी, शरहद पर मरने वाला, शरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, खूब लगा लो नारा, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अपने जीवन को आनंद में जीने के लिए इस राष्ट्र की तरक्की, इस विश्व की तरक्की जरूरी। बाबा की कृपा से 2008 में विवाह हुआ था, जब से संतान नहीं थी। शिव की कृपा से टीवी के सामने ही कथा सुनकर वहीं की मिट्टी गर्भ पर लगाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 2023 में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। जोरदार ताली बजाकर साथी का। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है, पशुपति व्रत का महत्व बताया। 5 सोमवार को होता है। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर पहुंचती है। 6 दिए मंदिर में जाते हैं, 5 दिए मंदिर में जलाए जाते हैं, प्रज्वलित करे जाते हैं। 6ठा दिया घर के दहरी पर दरवाजे के पास राइट हैंड में जलाया जाता है। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं, 1 हिस्सा अपने साथ आता है। भोजन करने से पहले प्रसाद का 1 हिस्सा पाया जाता है। 5वां सोमवार जब पूरा होता है, तब श्रीफल, 108 चावल के दाने या जो भी आप दे सकते हैं वे भेंट बाबा को समर्पित करी जाती है। व्रत पूरा की पूरा वैसा ही होता है जो पहले में होता है। बीच में अगर कोई अड़चन आ जाती है, कोई रजोधर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तो व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। पर गिनती में 5 ही व्रत करे जाते हैं। मंदिर एक ही लिया जाता है, उसी मंदिर में 5 व्रत हों। आगे वर्णन आया
भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है तुमरुका जी ने। सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र को काया का रोग हुआ था, उस रोग से मुक्त किया। षडानंद बाबा जो रुष्ट होकर गए थे उनको मना कर लेकर आए, षडानंद बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन दिया, केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर स्वयं काशी की नगरी में विश्वनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। दुनिया का रीति है दोष लगाने की, अपशब्द कहने की, पर जिसके साथ विश्वनाथ वो कभी ना हुआ अनाथ। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाता, उस दोष से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है, रावण शिव जी के शिवलिंग को लेकर जाता है, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित करते हैं तो कृष्णेश्वर बन जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो पिपलेश्वर बन जाते हैं। बड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बटकेश्वर बन जाते हैं। गंगा के तट पर बैठते हैं तो गंगेश्वर बन जाते हैं। और आपके दिल में बैठते हैं तो कुबरेश्वर बन जाते हैं। बाबा के बाबा सबके हृदय में जो बैठा है वो कुबरेश्वर बाबा, वो शिव मेरा विश्वनाथ मेरा शंभु है, हर एक के भीतर विराजमान, हर एक सबके अंदर सब। तुमरुका जी ने कथा कही तो चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति लोक को चली गई। शिवजी अपने मस्तक पे से बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित कर कर कहा, तुमरुका जी जब घोर कलयुग चल रहा होगा, चारों तरफ एक दूसरे को लोग मारने काटने के लिए तैयार खड़े होंगे, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होगा, एक दूसरे से विवाद करेंगे, तब उस कली काल में ये शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होगी जो सबको जोड़ देगी, सबके भीतर के विकारों को निकाल देगी। जो पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को तुमरुका जी श्रवण करेगा, जहां बैठकर इस कथा को वो सुनेगा, जो अपने हृदय में रखकर मांगेगा, शिव कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसकी झोली खुशियों से भर दूंगा। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन बाबा विश्वनाथ जी की धरा से चल रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। इस कथा के इस दिव्य आयोजन को छोटी सी जगह में गागर को सागर में, सागर को गागर में समाहित करा है। मैं सतुआ बाबा जी को इसके लिए साधुता दूं। बाबा जी जब कथा ये जजमान लोग का है सीहोर में, चतुर्वेदी जी से हमने कहा कि हमारा मन है कि ऑनलाइन कथा सीहोर से तो हुई है, पर एक कथा ऑनलाइन बाबा विश्वनाथ जी की धरा से हो, जिससे सावन के महीने में